हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगानिया इंग्लिश स्पोकन। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ टेंस। तो टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, टेंस इज़ अ टाइम। ठीक है, टेंस क्या है, हमारा टाइम है। और टेंस को करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, टेंस को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं या कुछ लिखते हैं या हम इंग्लिश में कुछ गाना सुनते हैं तो टेंस के बिना ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो टेंस को करना बहुत ज़रूरी है। और ये टेंस इतनी मुश्किल नहीं है। कई लोग क्या कहते हैं कि टेंस बहुत मुश्किल होता है, टेंस करने के टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टेंस के जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, उसको समझना है। तो मैंने आज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है। टेंस इज़ अ टाइम एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप्स के टाइम है? 3 टाइप्स के टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स नाउ, पास्ट मीन बिफोर नाउ, फ्यूचर मीन्स आफ्टर नाउ। ठीक है, अब और एक चीज़ ये है कि हर एक जो टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के अपने अपने अलग अलग टेंसेस होते हैं। जैसे प्रेजेंट के हैं, इसके अपने खुद के टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और साथ ही साथ पास्ट के भी सेम ऐसे ही है, फ्यूचर का भी ऐसा ही रहेगा। यानी कि हर एक टेंस के अपने अपने 4 टेंसेस होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, हर एक टेंस की अपनी अपनी पहचान है। ये मैंने जो लिखा है ये इसकी पहचान है। पहचान मतलब कि जहाँ पे भी ता है, ती है, ते है, इस तरह का जो भी हिंदी में आप वर्ड पढ़ते हैं तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह का कोई भी वर्ड या सेंटेंस पढ़ते हैं आप तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पहचान नहीं होगा टेंस का तो आप इसे ना ही ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना आप इंग्लिश बना सकते हैं, ना आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंस इज़ वेरी मस्ट। अगर आपने इंग्लिश में बात करना है, कुछ पैराग्राफ लिखना है, कोई स्टोरी लिखना है तो टेंस को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस टेंस के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सब आपको पूरा टेंस क्लियर करा देगा। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। तो ये था आज हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस, यानी कि ये जो मैंने बनाया है इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। ओके, वेल आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर एक टेंस के क्या होंगे, अपने अपने सेंटेंसेस होंगे। सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वैसे तो हम 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी करते हैं जिसे हम कहते हैं WH वर्ड। WH वर्ड वाला हमारा सेंटेंस भी होता है जिसमें हमारे पास आएगा W से कोई भी वर्ड है, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, हु, हुम, इस तरह का जो वर्ड आता है उसे हम कहते हैं WH वर्ड कहते हैं, या फिर हम कहते हैं इसे W फैमिली वर्ड भी कहते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बात करने का जो तरीका है, सेंस है, वो किस तरह से है। सिंपल में जैसे मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ, तो नेगेटिव में हम बोल सकते हैं मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें नहीं आएगा। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछेगा, क्या मैं पढ़ता हूँ, किसी से पूछ रहे हो आप। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं और नेगेटिव में जवाब भी पूछ रहे हैं, वो क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। और WH वर्ड में होगा कि मैं कब पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंसेस है, तो हर एक टेंस के अपने अपने सेंटेंसेस होते हैं। कंटिन्यूस के भी सेम ऐसे होगा, परफेक्ट के भी ऐसे ही है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी इतने ही सेंटेंसेस होंगे। ऑलराइट, तो ये तो मैंने बना दिया था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। ठीक है, अब जो मैंने सेंटेंस जो लिखा है मैंने, एक्चुअली हम इसको अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम इंग्लिश में लिखें, तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट, ओके गाइस।